मेरा दो टूक मैसेज सोनम वांगचुक के लिए है। इतने बड़े रिफॉर्मर बनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सामाजिक क्रांति इस देश में नहीं होने वाली। आप भाई अनशन वंशन तोड़ो, मैंगो शेक पियो और घर जाओ। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ समय बिताओ। समाज सेवा बंद करो। इस देश को समाज सेवा पसंद नहीं है। मैं अपने लाइफ का तजुर्बा बताता हूँ, छोटा सा। आपके सामने तो चींटी जैसा इंसान हो, यू आर अ ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट एजुकेशनिस्ट। वो बात अलग है कि आजकल आपको आतंकवादी, सीआईए का एजेंट और चाइना का एजेंट और पता नहीं क्या क्या, मतलब जिस आदमी ने पूरा देश, पूरा जीवन इस देश के लिए, इस भलाई के लिए, समाज को सुधारने के लिए, रिफॉर्म के लिए लगा दिया, उसको विदेशी फंडिंग का एजेंट, सीआईए का एजेंट बताया जाता है। तो अब तो मेरे लिए शर्म की बात हो सकती है, बस देश के लिए शर्म की बात नहीं है। जय हिंद। तो आप फालतू में दिमाग लगा रहे हो, आप जाओ, नहीं तो जेल जाओगे आप। अनशन तोड़ो और पैसे वैसे कमाओ यार। काहे को समाज सेवा करते हो? जो चीजें बनाई हैं विदेशी कंपनियों को या इंडियन कंपनियों को बेच दो। उसके पेटेंट्स, राइट्स, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तुम्हारे पास कई 100 करोड़ रुपए होंगे। जाओ विला विला खरीदो, विदेशों में जाके ऐश करो, मौज करो यार। तुमने जीवन बर्बाद कर दिया अपना। तुम प्रैक्टिकल नहीं हो यार, तुम प्रैक्टिकल इंसान नहीं हो। छोटा सा तजुर्बा बताता हूँ। मैं भी छोटे मोटे काम करता हूँ। जब भी मैं किसी को फेवर करता हूँ, जब भी, पलट के लगती है कान के नीचे। इस देश के लोगों को पसंद है कि जो उनका साथ देगा, जो उनका फेवर दे करेगा, जो उन पे दया करेगा, जो उनके लिए कुछ करेगा, उसी को पहले निपटाया जाता है, ताकि वो कल को कहीं बोलने लायक बचे ही नहीं। उसी को निपटा दो। अरे ये इसका इतना बड़ा कलेजा है, अरे इसका इतना बड़ा दिल है, कमाल है, ये फेवर करने आ गया। फायदा लेके उसके, ऐसे लोग नहीं चाहिए ना, दूसरे को भी फेवर करेगा ये। तो इसको यहीं से निपटाओ। आप उस देश में रहते हैं, कोई नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए। किसी को नहीं चाहिए रिफॉर्म्स। जहां के लोग, यहाँ के इलीट क्लास की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो एसी 3 टीयर, सेकंड टीयर, फर्स्ट ईयर में चलता है, और इंडिया के हर पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो हर साल रेलवे का 100 करोड़ चूना लगा जाता हो, जो तकिए चोरी करता हो, कंबल चोरी करता हो, चादर चोरी करता हो, तकिए के कवर चोरी करता हो, कंबल ठूस के ले जाता हो अपने बैग में, आप उससे उम्मीद लगा के बैठे हो आपको मदद करेगा? तो लेना देना है। नेता सब लूट जाते हैं इस देश के अंदर। जहां 3-3 4-4 पीढ़ियां किसी भी प्रोफेशन को चलाती हैं। हर प्रोफेशन में 1% लोग होते हैं जो उस पूरे प्रोफेशन को चलाते हैं, बाकी सब सेवादार होते हैं। उनका दादा भी था, उनके बाप भी थे, उनका बेटा भी था, उनका बेटा, उनके पोते भी उसी प्रोफेशन में मेन रोल में रहने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, सीए हो, इंजीनियर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। बाप मंत्री था, दादा मंत्री था, बेटा मंत्री है, उसका भी बेटा मंत्री बनेगा, उसका पोता भी मंत्री बनेगा। इस कंट्री में राजशाही चलती आई है। हम उसी माइंड से, हम गुलाम मानसिकता के प्रजा लोग हैं, प्रजातंत्र के लोग नहीं है, प्रजा है हम। आप उस देश में ये सब बातें सोचना भी पाप है। आपको अमेरिका अमेरिका जाना चाहिए था अपनी जवानी के दिनों में। आप खामखा भारत के लोगों के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। आपको पश्चाताप हो रहा है कि मुझे जवानी में बाहर जाके करोड़ों रुपए बनाने थे, सैकड़ों करोड़, जो आप लायक हो। अभी भी बना सकते हो, बनाओ। छोड़ो ये सब। जेल जाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तुम सीआईए के एजेंट बनोगे, देशद्रोही गद्दार साबित किए जाओगे। पाकिस्तान के एजेंट भी बनाए जा सकते हो जल्दी ही। तुम छोटी सी कोई बात तुम्हारे खिलाफ खोजी जा रही होगी, गलती से तुमने किसी आदमी से बात की होगी लाइफ में, कभी भी कहीं मिल गया होगा कॉन्फ्रेंस वॉन्फ्रेंस में, उसका नाम सामने रख के तुमको जेल भेजा जाएगा। ठीक है? सुनो, एक डेटा देता हूं। भारत में रेलवे में चोरी होती है, इलीट क्लास के लोग जो उसमें चलते हैं ना, वो चोरियां करते हैं। इस देश में ब्लड में चोरी है, करप्शन। हर बंदा मैं जिससे भी मिलता हूं करप्शन की बातें करता है। मुझे 98.99% लोग, मतलब 99% लोग चोर मानसिकता के मिलते हैं। वो साहब बोलते हैं सामने से। तो 1% आउटडेटेड लोग, हम जैसे लोग, आपके जैसे लोग, फालतू में अपना दिमाग लगा रहे हैं। इस देश को नहीं चाहिए रिफॉर्म, नहीं चाहिए एजुकेशनल रिफॉर्म, नहीं चाहिए पुलिस रिफॉर्म, नहीं चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म, नहीं चाहिए इस कंट्री को कोई भी साइंटिफिक रिफॉर्म, नहीं चाहिए आरएनडी। हमारे बिजनेसमैनों को, हमारे कॉर्पोरेट्स को भी नहीं चाहिए। उनको भी सरकारी और करप्शन के मंत्रियों और एमएलए के पैसे को इन्वेस्ट करके बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। किसी ने एप्पल जैसा फोन बनाया इंडिया में? गूगल आज तक है इंडिया का? इंडिया का कोई अपना आरएनडी बताओ जरा एक। ब्रह्मोस भी रशिया की मदद से बनाते हैं हम, जिसका इतना गुणगान करते हैं। हम लोग कॉपी पेस्ट लोग हैं। हमारे यहाँ आरएनडी का बजट उठा के देख लो सरकार का कितना है। चोरों की बात करता हूं। भारत में 10 डिवीजन ऐसे हैं जहां रेलवे में सबसे ज्यादा चोरी होती है। जरा नाम सुनना आप।
सब गौरवान्वित करने वाले नाम है। सबसे ऊपर पहला नाम है बीकानेर का, छोटा सा बीकानेर, चोरी में नंबर 1। जोधपुर, जयपुर, रांची, वाओ! ये पहले 3 नाम तो राजाओं के शहर हैं, सो कॉल्ड राजा महाराजाओं का शहर, जहां भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। रांची, जहां माइंस है, मतलब माइंस, भारत का रूर, मतलब ऐसी जगह जहां की भगवान ने कोई कमी नहीं दी है, वहां के लोग। दिल्ली और मुंबई, क्या ही कहने, कैपिटल, एक पावर कैपिटल, एक मनी कैपिटल। अहमदाबाद, बिजनेस का कैपिटल, मतलब जहां संपन्नता, भगवान ने सब कुछ, मतलब गुजरात से ज्यादा पैसा कहाँ है यार। सारे देश के कॉन्ट्रैक्ट, मंदिर, सारा होटल, सारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सारा रेलवे, सारा ट्रेन, सारा एयरपोर्ट, सब कुछ गुजराती बिजनेसमैन, जिनका मेन सेंटर अहमदाबाद है, उसके आसपास सब कुछ सेंट्रिक है, और वहां के लोग चोरियां करते हैं। मतलब ये नाम मेरे को समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या भगवान ने कमी दी है। इंडिया का सारा पैसा जहां पे जाता है सेंट्रलाइज तौर पे, वहां के लोग भी चोरियां करते हैं। सोनपुर, दानापुर जो पटना के पास है, और बिलासपुर, मतलब ये सब बिजनेस सिटीज हैं, सब बड़े डेवलप्ड और सब कुछ अच्छे लोग हैं, और सो कॉल्ड एजुकेशन का हब है ये सब। और यहाँ के लोग, अब सुनो क्या चुराते हैं ये आइटम्स, जो चुराते हैं टोटल मिला के, ये चुराते हैं तौलिए, चादर, तकिए के कवर, कंबल और तकिया। मतलब इतने पैसे वाले लोग, अमीर लोग, सो कॉल्ड ठीक ठाक लोग, एवरेज से बेहतर लोग, वो चोरी करते हैं इस देश में, वो तकिए का कवर नहीं छोड़ते। आपको सपोर्ट करने आएंगे, आप पागल हुए हो क्या? ये आरटीआई की खबर है। और सुनो, दिल्ली के लोग जो हर साल चोरी करते हैं 8,21,000, मतलब अगर 80,000 1 करोड़ लोग चलते होंगे तो उसमें से परसेंटेज निकाल लेना आप। तो शरीफ लोग कितने अपनी कंट्री में, जो मैंने डेटा दिया आपको, हर बंदा मुझसे मिलता है, सारे सरकारी सिस्टम पे बैठा हुआ बंदा दिन भर करप्शन के बारे में सोचता है, काम के बारे में कभी नहीं सोचता। सारी ब्यूरोक्रेसी दिन भर करप्शन के बारे में सोचती है, और सारे नेता, वो तो खैर करप्शन के लिए ही घूमते रहते हैं गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। उनका तो काम ही है सेटिंग करना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ के पेपर मिलेंगे और कुछ के सबूत आपको कभी नहीं मिलेंगे। सबूत तो उनके खिलाफ कभी मिलते नहीं, किसी को कुछ नहीं होता। ठीक है, इस कंट्री में सरकारें आती जाती रहती हैं, नेता वहीं रहते हैं, पार्टियां बदल लेते हैं, और उसके बाद फिर आराम से रहते हैं। मुंबई, जहां की पैसे माया नगरी, 8,17,000। जोधपुर, 8,09,000, छोटा सा शहर, राजाओं का शहर। अहमदाबाद, बिजनेसमैन का शहर, सारा पैसा गुजरात का वहां पे है, 6,94,000। वाओ! पॉपुलेशन के हिसाब से डेटा देखो। दानापुर, छोटा सा शहर, छोटा सा डिवीजन, और 5,72,000 चोरियां। कुल चोरी का 67% पार्ट इन्हीं 10 डिवीजन से आता है। इंडिया के टॉप 10 करप्ट सिटीज, डिविजन्स ऑफ रेलवे। दिस शोज द पिक्चर। और ये तो सिर्फ रेलवे की बात है, ऐसी हजार सेवाएं, लाखों सेवाएं इस कंट्री के अंदर। सोचो इस कंट्री का कितना बड़ी आबादी चोरी करती है। करप्शन तो डाका डाली है, चोरी करती है, चिंदी चोरी, ऐसे तकिया, पिल्लो, कहीं से कोई बस के कुछ निकाल के ले जाता होगा, कहीं से कुछ निकाल के ले जाता है, रोड बन रहा है उसके अलकतरा निकाल लेता होगा, कोई रोड साइड का ईंटा निकाल लेता होगा, गमले गायब करते हैं। आपने गाड़ियों में जाते हुए लोगों को देखा है। तो इस कंट्री में आप रहते हो जहाँ की इस टाइप की मानसिकता के हम लोग हैं, मैं भी हूँ इसमें। तो मैं कैसे अलग हूँ, हमारी कंट्री के लोग हैं। हम हर साल 47 लाख तौलिया बाहर गायब करते हैं, हर साल 42 लाख चादर चोरी करते हैं, तकिए का कवर हम 24 लाख चोरी करते हैं, कंबल जैसी चीज भी हम ठूस के बैग में ले जाते हैं 13 लाख। कैन यू बिलीव दिस? 13 lakhs। और ये सब किसको भरना पड़ता है पता है? कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई बड़ी कंपनी या सरकार नहीं भरती। ये वो गरीब आदमी जो उसमें अटेंडेंट का काम करता है, उस रेलवे कोच के अंदर, एसी 3 टियर, 2nd टियर, 1st टियर के अंदर, और फर्स्ट क्लास के अंदर, ये वो बंदा बियर करता है। उस गरीब की पेट पे लात पड़ती है। ऐसे इनसेंसिटिव लोग, और वो भी नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है इसमें, तब इतनी चोरी की दुस्साहस हमारी कंट्री के लोग कर लेते हैं। इस कंट्री में आप रिवॉल्यूशन की बात करने बैठे हो, आपसे बड़ा वो इंसान कोई नहीं है। आप घर जाइए और बढ़िया से जो भी आप खाते हैं बनवाइए, खाइए, ऐश कीजिए, जीवन मौज कीजिए, और इस देश को विश्व विश्व गुरु बनने के लिए आप छोड़ दीजिए। जो बनाने वाले हो बना लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत होती तो आपको बुलाया गया होता, आपको किसी ने बुलाया नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पर नॉट नीडेड कंट्री लाइक इंडिया। So don't waste your
precious time, energy, money, wealth, health, and your wisdom. A lot more to do in this huge universe. Just go and do that. विश्व गुरु कि पूरा ग्लोबल विलेज हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचेगा। करप्ट सिस्टम होगा तो ऐसे लोग जो नाकाबिल हैं वो डॉक्टर बन जाएंगे, वो ऐसे भी बन रहे हैं भाई, 50-60 साल से बन रहे हैं। मैं बचपन से देख रहा हूं, मेरा बाप बहुत काबिल था, आर्मी का जनरल बनने वाला था, बन जाता। जब जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट होने की बात थी ना, जब लेटर आने वाला था एक दिन पहले, एक परिवार के आदमी ने जाके एफआईआर कर दिया, बन गया। पुलिस ने जो रिकॉर्ड डाला उसमें एफआईआर, बात खत्म। प्रोफेसर बनने वाला था, उसके बाद उसने हार नहीं मानी, उसने पीएचडी किया, वो प्रोफेसर बनने वाला था। जहां जाता था वहां वो कह देते थे नहीं यहाँ था, हाँ हमारी जाति का आदमी चाहिए, जाति का आदमी चाहिए। ये देश जात पात रिजर्वेशन ये वो, बड़े लोग छोटे लोगों को परेशान करते हैं, बड़ी जाति वाले छोटे को, छोटी वाली बड़े को, बैकवर्ड फॉरवर्ड ये वो, हिंदू मुस्लिम, कास्ट क्रीड नेशनलिटी, इंडियन नॉन इंडियन, मतलब पता नहीं क्या क्या। यहाँ यहाँ बहुत कुछ है भाई। यहाँ पे बिहार यूपी ये वो अफगानी गुजराती मराठी सब चलता है, दुनिया भर का काम चलता है यहाँ पे। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो गुजराती मराठी से लड़ रहा है, महाराष्ट्र वाला गुजराती से लड़ रहा है, साउथ इंडियन से लड़ रहा है, फिर बिहारी और यूपी वाले भैयों से सब लड़ रहे हैं। तो ये पूरा कंट्री जो है ये सब, पंजाबी लोग अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं, हरियाणा वाला दूध दही का खाना, अपना देश हरियाणा, वो उसका। हम भाई बहुत बटे हुए हैं, हम सब महान हैं, हम अपने घरों में सब महान हैं, हमें किसी को महान नहीं मानना। हम हमारा देश कहने को देश है, 2 मिनट में हम हो जाते हैं पंजाबी गुजराती मराठी हरियाणवी बिहारी यूपी बंगाली, समझ रहे हो आप, राजस्थानी मारवाड़ी ये वो दिस दैट, गुजरात में चला कच्छी ये वो पता नहीं क्या क्या, मालवे का है ये वहां का है, 2 मिनट में हो जाते भाई। हम तो इस बात पे शादियां तोड़ देते कि ये सरयू के उस पार का रहने वाला है और ये इस पार का रहने वाला है। इतने बटे हुए देश में आप जोड़ने की बात करते हो, कभी नहीं जोड़ पाओगे। जब तक आपके पास कुछ अगर ऑफर करने को है तो 4,000 लाख करोड़ रुपए, 5 किलो राशन, दुनिया सुनेगी आपको। 10,000 में हम सरकारें बना देते हैं, चाहे उसका मुखिया कोई कोई भी बैठा हो। 1 किलो नमक पे हम सरकारें गिरा देते हैं, 1 किलो चीनी पे हम एमपी बदल देते हैं। आप समझ रहे हो हमारा हमारा सोचने का लेवल। नमक चीनी आटा दाल चावल राशन, करप्शन फ्री ये वो, महिला सम्मान ये योजना वो योजना। हम जहां घूस पे काम करते हैं, हमारा सिस्टम करप्ट है, हमारे नेता करप्ट है, उन्होंने लोगों को भी करप्ट बना दिया, सब करप्ट है यहाँ पे। मैं भी करप्ट हूँ, मैं दुनिया को क्या बोलूं। हर कोई यहाँ पे बस क्षणिक स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे इतने बड़े विजनरी की जरूरत नहीं है। अपना विजन घर रखिए और घर जाइए और जाके प्रेम से अपने घर वाली को बोलिए या घर वालों को बोलिए आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए, आप खाइए पीजिए अनशन तोड़िए, दिल्ली से निकलिए। ये कॉकरोच वॉकरोच क्या पता आपके नाम पे आपको मार के ये लोग कल को चीफ मिनिस्टर बने हो। एक भाई बना है, अन्ना को समझ में आ गया, अन्ना गांव में जाके बैठ गया, उसने देख लिया, वो जिस जहां का था वहां जाके बैठ गया उनके साथ। उसको पता था वो क्रांति करने आया था, उसका काम हो गया, वो गया। दूसरों ने देखा कि अरे ये तो उसका काम हो गया, हमारा क्या होगा, उन्होंने एक पार्टी बना ली, फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गया, उनका भी काम हो गया, वो भी गए। आपके नाम पे भी कोई यहाँ कुछ बना के चले जाएंगे, नहीं तो आप सीआईए के एजेंट जरूर बनेंगे और पाकिस्तानी तो जल्दी घोषित होने वाले और आप जाने वाले जेल, और आपके साथ जेल कोई नहीं जाएगा भाई। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर ये वीडियो कभी आप तक पहुंचेगी तो आप इस वीडियो को देख के इमीडिएटली अनशन तोड़िए, घर जाइए खाइए पीजिए चौड़े रहिए। देख रहे हो आप, मसल वसल बनाइए और काम कीजिए। मेरे को तो गालियां पड़ने वाली हैं, मैंने तो बोल दिया जो बोलना था। आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान है। क्योंकि एक तो मैंने अपने लिए रखा है, मैं बेईमान नहीं हूँ। वो बात अलग है कि ईमानदारों के ऊपर इनकम टैक्स ईडी और बहुत सारे लोग पुलिस, हो सकता है ये वीडियो देख के उनको लगे अरे ये तो एंटी नेशनल है, गद्दार, ये बोला, इसको पेल दो, आ जाएंगे पेलने के लिए।
है, हो सकता है कोई भी या इसी के नीचे कमेंट करके गालियां देंगे लोग, सुनना पड़ेगा। क्योंकि भाई मेरे पास तो कोई आईटी आर्मी है नहीं। बहुत सारी जितने पार्टी वाले हैं जिनके हिसाब से मैंने नहीं बोला होगा, जैसे कांग्रेस को के लिए कुछ अनफेवरेबल होगा वो गाली देगी, बीजेपी वालों के लिए कुछ गलत बोला होगा वो गालियां देंगे, फिर और थर्ड जितनी थर्ड फ्रंट वाले हैं जितने भी, पता नहीं कोई बात किसी को सूट नहीं करेगी वही गाली देना, कि जो सबके न्यूट्रल होगा उसको लगेगा ये न्यूट्रल क्यों नहीं बोला, फिर वो गालियां दे देंगे। फिर आपके भी समर्थक होंगे, जो मैं आपको घर जाने की बात कह रहा हूं, जिनके अपने इंटरेस्ट होंगे, जो कल को मंत्री संतरी कुछ आपके नाम पे बनना चाहते हैं आपको मार के, वो गालियां देंगे। तो गालियां तो मुझे चारों तरफ से पड़नी है और वो पड़ेंगी। बट आपके प्रति मेरी एक सहानुभूति है, यू आर अ ग्रेट पर्सन, आई नो, आई हैव वॉच थ्री इडियट, उसके बाद आपके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे पता चला यू आर अ ग्रेट पर्सन, यू हैव डन लॉट्स ऑफ गुड थिंग, यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड गिव यू 1000 years ऑफ लाइफ। तो आई एम कंसर्न अबाउट यू, डोंट वरी अबाउट दिस कंट्री। ये कंट्री आत्मनिर्भर है, ये कंट्री सब कुछ कर सकती है, कंट्री को किसी की जरूरत नहीं है। प्लीज आप ये सब मत कीजिए, आप घर जाइए, हाथ जोड़ के आपके, आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाइए और लौट के प्रोटेस्ट करने मत आइए। कंट्री को कुछ नहीं चाहिए। और मेरे जैसे सोचने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बच्चों को पढ़ाइए। मैंने एक गलती कर दी, मुझे विदेश जाने का बहुत मौका मिला, मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा भी यही कीड़ा काटता है ना, वो भारत में रहेंगे यहीं बनाएंगे, अपने गांव से बहुत प्यार है मुझे, लौट लौट के गांव आता हूँ। फिर भी बच्चे भी कई बार नाराज हो जाते हैं, फिर भी मैं गांव में आके बहुत समय बिताता हूँ, काम करता हूँ, यहाँ डेवलपमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी सेम सोच का आदमी हूँ, कुछ यहाँ करना है, कुछ बड़ा करना है। भाई किसी को नहीं चाहिए, जिस गांव में जाके मैं करने के लिए कोशिश करता हूँ, जिसके लिए करता हूँ, वही मेरा मामू बना रहा होता है, ये मैंने सीखा है। तो मैं नहीं गया, मेरे से गलती हो गई, अभी भी मौका मिलेगा मैं निकल लूंगा, मेरा ऐसा मानना है, काम अधूरे हैं, करके निकल लूंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे इस देश के जिम्मेदार लोगों से, अगर आपका बच्चा बहुत काबिल है, बहुत अच्छा है, उसको इस तरह से पढ़ाओ कि उसको इस कंट्री से बाहर भेजो। इंडिया से 50,000 से ज्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन चले गए, बेवकूफ थोड़े ही थे वो। सरकारों को बुरा लग सकता है मेरा ये सुनना, वो क्यों गए, का जवाब दे दो। अगर भारत में सब कुछ अच्छा रहा होता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो जा ही नहीं सकते, उनको तो मजबूरी है, रहना पड़ेगा, जैसे मैं नहीं गया तो मैं अब हूं, मुझे तो रहना पड़ेगा। बट भाई यहाँ पे तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है कहीं भी। और ऐसा नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हो, टैलेंटेड लोग जिनको इंजीनियर डॉक्टर जिनको आईआईटीएन होना चाहिए था, वो चपरासी का काम कर रहे हैं, वो क्लर्क का काम कर रहे हैं। और जिनको क्लर्क और चपरासी का काम करना, मतलब ये नौकरियां छोटी नहीं है, इन क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जिनको ये पोस्ट पे रहना चाहिए था वो घूस दे करके अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे। क्योंकि भारत में आपको भी पता है, हमने सुना है कि वैकेंसी निकलने से पहले वैकेंसीज की बोली निकल जाती है, लग जाती है, हमने सुना है, बहुत लोगों से सुना है, और बड़े बड़े लोगों से सुना है। और कई बार अखबार न्यूज में आता है, पंजाब पीसीएस का एक बहुत बड़ा न्यूज आया था, कई सालों तक पेपर तक लिख दिए जाते थे ना, वो बड़ा घोटाला आया था सामने, हरियाणा का आया, हर स्टेट का आया है, मैं एक नाम लेके नहीं बोलना चाहता, राजस्थान में बड़े आए। तो इन्होंने देखा कि यार ये तो भाई वैकेंसी वहां लिख के फिर वो कोर्ट में चैलेंज होता है, लफड़ा होता है, पेपर ही गायब कर लो। तो इन्होंने पेपर ही गायब करना, पेपर ही हाथ लग गया, फिर तो वैसे ही पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो लोग सो कॉल्ड नॉन टैलेंटेड लोग, वो समाज को प्रेजेंट करते हैं टैलेंट के नाम पे, और सो कॉल्ड टैलेंटेड लोग वो समाज में ईमानदारी के नाम पे धक्के खा रहे होते हैं। ऐसे हजारों मिसाल मेरे सामने हैं, बचपन से देख रहा हूं, मैं तो समहाउ मैनेज करके कुछ बन गया। मुझे पता था ये सरकारी सिस्टम में बहुत करप्शन है, तो उधर दिमाग ही नहीं लगाया, अपने दम पे अपना एक ब्रह्मांड बनाया मैंने, छोटा सा साम्राज्य, छोटा सा जो भी बना सकता हूँ अपने लिए, अपने जीने के लिए, तो बना लिया मैंने। लेकिन मैंने देखा कि बड़े टैलेंटेड लोग, बड़े हजारों की क्वांटिटी में, वो लोग ऐसे ही फेस इस इकोसिस्टम को इस चक्रव्यूह को तोड़ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पे थे ना, वो टैलेंटेड थे, वो नॉलेजेबल भी हैं, वो तैयारी भी अच्छी करते हैं, किसी किसी की किस्मत लग गई तो वो सैंपल बन गया, बाकी तो सब सेटिंग से होता है सारा। नेता, ब्यूरोक्रेट और समाज के कुछ सिविल सोसाइटी के लोग, इनका इतना बढ़िया नेक्सस है इस कंट्री के अंदर,
कि वो कुछ लोग हैं जिनका हर इलाके में कुछ लोग हैं जिनका सब काम होता है, बाकियों का कुछ नहीं होता। महान देश है। जय हिंद। तो आप घर जाइए। ऑल द बेस्ट।